गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीएड में आपके सामने मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूँ भारत में बौद्धकालीन शिक्षा से संबंधित है। भारत में बौद्धकालीन शिक्षा से भी पहले जो था वैदिक कालीन शिक्षा होती थी। और वैदिक कालीन शिक्षा में क्या था, ज़्यादा महत्व कर्मकांड को दिया जाता था और इसमें कर्मकांड के साथ साथ ही ऊंच नीच का भेदभाव भी था। और बाद में जो था भारत में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, जो एक राजघराने से थे, उन पे सभी सुविधाएं उपलब्ध थी, एक राजा परिवार से थे, किंतु उन्होंने जो था संसार के सभी दुखों को समझा और दूसरे की पीड़ा को समझा और इन सब बातों को देखते हुए बौद्ध धर्म की स्थापना की। आप सभी जानते हैं, जब कोई चीज अधिक हो जाती है या किसी चीज की अति हो जाती है तब उसका विरोध प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार से जब जो था वैदिक काल में कर्मकांड का अति होगी, ज़्यादा अति हो गई, ऊंच नीच का भेदभाव ज़्यादा पैदा हो गया, तब जो था बौद्ध काल का उदय हुआ। बौद्ध काल का प्रभाव 500 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी तक रहा और इसी काल को बौद्ध काल कहा जाता है। अच्छा, बात करते हैं हम बौद्ध काल में शिक्षा का अर्थ क्या था। तो बौद्ध काल में शिक्षा का तात्पर्य जो था दया, करुणा, दूसरों के प्रति प्रेम, इस सब से था। और बौद्ध काल में शिक्षा जो दी जाती थी मठों में बिहारों में चलती थी, मठ बिहारों में शिक्षा दी जाती थी। इस काल में जो शिक्षा थी वो ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार की जाने लगी थी। शिक्षा में करुणा और दया का अधिक महत्व था, जिसके आधार पर बालक का निर्माण होता था, चरित्र निर्माण होता था। अब समय के अनुसार शिक्षा के अलग अलग पर्याय बताए गए। वैदिक काल में अलग, बौद्ध काल में अलग और मुस्लिम काल में अलग। लेकिन हम यहाँ पर केवल बौद्ध काल शिक्षा की बात कर रहे हैं। आगे जब मैं मुस्लिम काल की शिक्षा पढ़ाऊंगा तब उसके बारे में भी बताऊंगा। अभी केवल बौद्ध काल की बात करते हैं। तो जब बौद्ध काल में शिक्षा का प्रारंभ किया जाता था और बच्चे को प्रवेश दिया जाता था, तब उस समय प्रवेश के समय एक संस्कार होता था जिसको प्रवज्जा संस्कार कहते थे। अब प्रवज्जा का अर्थ होता था कि बाहर जाना। प्रवज्जा का अर्थ होता था बाहर जाना, मतलब अपने घर से बाहर जाना। छात्र जो था, बालक, अपने घर से बाहर होकर बौद्ध मठों बिहारों में और जो है सभी जाति के एक साथ मठों बिहारों में शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। परंतु जो चोर थे, नपुंसक थे या फिर राज्य द्वारा दंडित किए गए ऐसे बालक थे, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था। प्राथमिक शिक्षा की जो आयु थी, प्रवेश आयु, वो 6 वर्ष की थी। बालक घर छोड़कर शिक्षा के लिए बाहर जाता था। इस कारण प्रवेश के समय प्रवज्जा संस्कार किया जाता था। इसमें बच्चे का जो था सिर मुंडवा दिया जाता था और घर के वस्त्र उतार कर बालक को पीले वस्त्र पहनाए जाते थे। उसके हाथ में दंड दिया जाता था। उसके बाद उसे बालक को अपने भिक्षु प्रवेश अधिकारी, जिसको हम वर्तमान में टीचर कहते हैं, वो भिक्षु प्रवेश अधिकारी शिक्षक होता था, उसके सामने प्रस्तुत होना पड़ता था
और प्रस्तुत होकर बालक 3 प्रण लेता था। 3 प्रण, वो पहला प्रण था उसमें बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, और तीसरा था संघ शरणम गच्छामि। जैसा कि मैंने लिखित में नोट्स में भी लिख रखे हैं तीनों प्रण, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इस प्रकार से बालक की शिक्षा आरंभ होती थी, किंतु जब शिक्षा समाप्त होती थी तब भी एक संस्कार होता था, उसको कहते थे उपसंपदा संस्कार। उपसंपदा संस्कार बोधकाल शिक्षा में ही होता था। जो छात्र गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते थे, शिक्षा पूरी होने के बाद उनके लिए उपसंपदा संस्कार होता था, और जो बालक आगे की शिक्षा में प्रवेश लेना चाहते थे तो आगे की शिक्षा भिक्षु शिक्षा होती थी, जिसके भिक्षु शिक्षा 8 वर्ष की होती थी। इसके बाद बालक भिक्षु कहलाता था, जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता था, और जो था उसको शिक्षण कार्य की अनुमति भी हो जाती थी, वो शिक्षा भी दे सकता है, पढ़ाने की अनुमति हो जाती थी, जैसे वर्तमान में शिक्षक पढ़ाता है।